सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो पीएमडीसी का सिलेबस जो हम स्टार्ट करेंगे इंटर क्लास, और इंटर क्लास के अंदर सपोर्ट एंड मूवमेंट का जो टॉपिक है उन टॉपिक्स को देखेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक्स है बहुत ही आसान पीएमडीसी का सिलेबस कर दिया गया, जो रिव्यूज करके जो सिलेक्टेड टॉपिक है वो रखेंगे, और उन्हीं भी अगर आप फोकस करेंगे जो पीएमडीसी का सिलेबस है। प्री एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन उन्हीं टॉपिक से होगी। एक्स्ट्रा पढ़ने की जो पीएमडीसी ने कहा तो हम पढ़ाएंगे, अदरवाइज जो पीएमडीसी का सिलेबस है हम उसी को फॉलो करेंगे। बाकी जैसे रेगुलर क्लासेस चल रही है, जो जहां पे स्टूडेंट पढ़ रहा है वो अपनी नॉलेज के लिए जितना हो सके वो पढ़े। और इसी तरह से जो बुक्स का भी एक क्वेश्चन होता है कि कौन सी बुक्स को फॉलो करे, तो हमारे यहाँ सिंध प्रोविंस के अंदर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है, हम उसी को फॉलो करेंगे। और हमें पढ़ाना भी सिर्फ सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड आता है। बाकी बोर्ड्स के अगर आप जो बुक को पढ़ना चाहें तो अपने तौर पे पढ़ेंगे, और उसमें क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ है वो आप खुद ही डील करेंगे उस बुक को, क्योंकि हम सिर्फ पीएमडीसी का सिलेबस पढ़ाएंगे और एसटीबी बुक पढ़ाएंगे। तो एसटीबी बुक पीएमडीसी सिलेबस के हवाले से, सपोर्ट एंड मूवमेंट के हवाले से जो हम चीजें डिस्कस करेंगे आज, पहले आप इसमें देख लेंगे पढ़ना क्या है इस चैप्टर से। इस चैप्टर से एक कार्टिलेज पढ़ना है, कार्टिलेज की जैसे स्ट्रक्चर है और टाइप्स है तो सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। जैसे एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्टिलेज बोन अलॉन्ग विद द फंक्शंस, तो यानी कार्टिलेज की स्ट्रक्चर भी पढ़नी है, बोन की भी स्ट्रक्चर पढ़नी है अलॉन्ग विद इट्स फंक्शन। तो कार्टिलेज की टाइप्स भी होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। और बाय द वे जैसे ये कार्टिलेज डेफिनेशन वाइज भी एक छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद जैसे हम मसल्स को डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। तो इधर जैसे मसल की जैसे एक डेफिनेशन भी मौजूद है, और कंपेयर एंड कंट्रास्ट स्मूथ कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल, वो सेम चीज है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल की सिर्फ अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसे हमें पढ़ना है, सिर्फ स्केलेटल मसल। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल, मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो मैकेनिज्म है उसे हमें डिस्कस करना, ब्रीफ प्रोसेस ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसको डिस्कस करना है। उसके बाद जैसे टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट्स और टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स, और एक जैसे ज्वाइंट्स रिलेटेड जो डिसऑर्डर है जिसका नेम आर्थराइटिस, तो ये आर्थराइटिस को हम डिस्कस करेंगे। तो इन्हीं टॉपिक्स को हमें इस सपोर्ट एंड मूवमेंट में डिस्कस करना है वन बाय वन। सपोर्ट एंड मूवमेंट सेक्शन के अंदर जो कार्टिलेज है, मसल्स है, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स है, और आर्थराइटिस को डिस्कस करना है। नंबर 2 जो हम पढ़ेंगे एसटीबी बुक पढ़ेंगे, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड पढ़ेंगे, और जो बुक की पॉइंट्स हैं उन्हीं को हम डिस्कस करना है हमें, क्योंकि टेस्ट वगैरह में क्वेश्चन जो बुक से ही आते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि बुक के अंदर जो कुछ लिखा है उनको एक्सप्लेन करें, और उनके अंदर जो क्वेश्चंस वगैरह का जो फॉर्मेट होगा हम उनको सीखेंगे। डायग्राम्स भी होंगे सपोर्टिव, उनके जरिए हमारा जो तरीका मेथड जो पढ़ाने का यही होगा। अगर किसी को पसंद आए तो अभी एंट्री टेस्ट बहुत दूर की बात है तो स्टे करे, अगर जिसको पसंद ना आए वो भले अपनी फीस वगैरह रिटर्न करा के जाए। तरीका हमारा यही होगा, इसमें कोई चेंज वगैरह नहीं होगी, ठीक है। तो किसी को पसंद आता है नहीं आता है, जो जहाँ पे रिलैक्स हो उधर ही पढ़े, अपने शहर में पढ़े, गांव में पढ़े, वो बेहतर होगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं कार्टिलेज के हवाले से आते हैं। जैसे हमारी बॉडी है उसके अंदर एंडोस्केलेटन 2 चीजों का बना होता है। एंडोस्केलेटन बोन्स का भी होता है और कार्टिलेज का होता है। एंडोस्केलेटन जस्ट बोन्स का नहीं, बोन्स प्लस कार्टिलेज का बना होता है। बोन्स का भी बना होता है और कार्टिलेज का भी बना होता है। बोन्स एंड कार्टिलेज का बना होता है। जैसे यहाँ पे थोड़ी सी एक इलस्ट्रेशन है, तो एक एंडोस्केलेटन, ये तो सारी बोन्स है जो हार्ड जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, प्लस में जो जाहिर है बोन से भी कनेक्टेड होती है, तो उनकी रबिंग से बचाने के लिए जैसे कार्टिलेज होता है। फॉर एग्जांपल ये स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के हर एक बोन को हम कहेंगे वर्टिब्रा कहेंगे। तो वर्टिब्रा के दरमियान जैसे
इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क का काम होता है दो बोन्स को आपस में रब होने से बचाना। तो यकीनन यहाँ पे एक कार्टिलेज का पैड होता है। इसी तरह से अगर बॉडी के अंदर देखेंगे हमारा स्केलेटन एक सिंगल पीस, एक वन यूनिट, एक बोन की स्ट्रक्चर ऐसे नहीं है। नंबर ऑफ बोन्स आपने पढ़ा होगा, यकीनन 206 बोन्स हैं। तो उन बोन्स, एक बोन और दूसरी बोन जहां पे मूवमेंट होती है, यकीनन उनकी सरफेस पे भी कार्टिलेज होना चाहिए ताकि ये आपस में रब ना करे और स्मूथ मूवमेंट हो सके। इसी तरह से कुछ और भी स्ट्रक्चर है, जैसे एक्सटर्नल ईयर्स हैं, टोटल एक्सटर्नल ईयर्स भी कार्टिलेज के बने हुए, और भी जैसे कई स्ट्रक्चर्स होंगे हम डिस्कस करेंगे, जैसे नोज टिप है, या जैसे लैरिंक्स है, एपिग्लॉटिस है, ट्रेकिया की ऊपर जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, ये सब जो है ऐसी रिंग्स हैं जो ये सब कार्टिलेज की बनी हुई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्टिलेज क्या होता है और उसकी कंपोजिशन या स्ट्रक्चर क्या होती है, और देन हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसके टाइप्स और फंक्शन क्या है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज है। एसपीबी बुक अगर आपके पास हो तो ओपन करेंगे पेज नंबर 33। इस जगह पे पेज नंबर लिखा होता है एसपीबी बुक का, जो आप नोट करेंगे। हेडिंग है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज 33 नंबर पेज है एसपीबी वो बुक, जरा ओपन करेंगे। एक चीज मैं बायोलॉजी के हवाले से बताऊं कि जैसे फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, उसके अंदर फार्मूला है, इक्वेशंस है, वो ड्राइव करनी पड़ती है। या फिजिक्स के अंदर जो डेटा है, डेटा एक जैसी नहीं होती है, वेरिएबल कर लेते हैं प्रॉब्लम की सोल्यूशन वगैरह। पर बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं तो एटलीस्ट इन लाइन्स को चेंज नहीं कर सकता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता हूँ कि कार्टिलेज इज नॉट शाफ्ट। मैं कह नहीं सकता, मैं कभी नहीं कह सकता हूँ कि कार्टिलेज इज नॉट फ्लेक्सिबल। यानी जो एक हार्ड एंड फास्ट चीजें होती हैं, जो बाकी अदर सब्जेक्ट और बायोलॉजी में ये फर्क होता है। तो इस वजह से मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं कि जो बुक रीडिंग है या बुक की लाइंस हैं या बुक की जो पॉइंट्स हैं, उन्हीं पे आप फोकस करेंगे, उन्हीं को क्रेमिंग करके याद करना पड़ता है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्रेमिंग की जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से मैं आपसे आज के दिन में जैसे एक पहली पॉइंट यही बताऊंगा। काफी तो सब पता है, काफी एक्सपर्ट बैठे हैं इधर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, तो उनको पता है कि याद करना जो बहुत ही जरूरी होता है कि डेफिनेशन क्या है, टाइप्स कितने हैं, उनका एग्जाम्पल क्या है। ये तो क्रेमिंग की सब्जेक्ट, क्रेमिंग का जैसे एक फॉर्मेट है बायोलॉजी का सब्जेक्ट, तो आप क्रेमिंग करेंगे। जैसे कार्टिलेज इज सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यू नो वेरी वेल। कार्टिलेज है, बोन है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, सब उनका एक टाइप है। सराउंडेड बाय लेयर्स कॉल्ड पेरिकोन्ड्रियम। जैसे एक छोटी इलस्ट्रेशन है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। पेरिकोन्ड्रियम एक जस्ट एक लेयर है। पेरिकोन्ड्रियम लेयर है जो कार्टिलेजिनस जो भी स्ट्रक्चर होगी, जो भी ये कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, उसका जो कवरिंग है उसका नेम होता है पेरिकोन्ड्रियम। इस कवरिंग का नेम है पेरिकोन्ड्रियम। और ये कवरिंग जो होती है उसके अंदर जैसे एक जस्ट एक लेयर टाइप की चीज है, उसके अंदर काफी सारे जो है कार्टिलेज की सेल्स होते हैं अलॉन्ग विद फाइबर्स, जिन्हें मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस कवरिंग या लेयर का नेम है पेरिकोन्ड्रियम। तो सबसे पहला टर्म आप याद रखेंगे, द कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड द पेरिकोन्ड्रियम। कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड द पेरिकोन्ड्रियम। जैसे आगे भी बोन के हवाले से भी ऐसी कवरिंग पेरियोस्टियम, या जो कुछ आर्गन्स होते हैं उनके बाहर कवरिंग होती है, तो उनके हर एक के अलग अलग नेम्स होते हैं। जैसे हार्ट की कवरिंग है जिसका नेम है पेरिकार्डियम है। लंग्स जो प्लूरल जो मेम्ब्रेन्स है उनके हाँ जैसे सराउंडेड है, तो हर एक स्ट्रक्चर की एक कवरिंग होती है। तो इसी तरह से इस कवरिंग का नेम है पेरिकोन्ड्रियम। कार्टिलेज इज अ फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सराउंडेड बाय लेयर कॉल्ड द पेरिकोन्ड्रियम। तो ये पेरिकोन्ड्रियम का लेयर अंदर जो इसमें काफी सारे जो है कार्टिलेज के सेल्स होते हैं। कार्टिलेज के सेल्स के बाहर फाइबर्स का जो एक थ्रेड्स का एक लाइक जो सिस्टम जो मौजूद है, जिसे हम कहते हैं जैसे कोलेजन के फाइबर जो होते हैं। तो इट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन स्केलेटन एंड रिगार्डेड एज प्रीकर्सर टू बोन। क्या प्रीकर्सर टू बोन? सबसे पहले ह्यूमन एम्ब्रियो में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, मदर की बॉडी के अंदर यंग वन बनता है,
तो उस वक्त डायरेक्ट एम्ब्रियो के अंदर कोई बोनी स्ट्रक्चर नहीं होती है। जैसे एक छोटी इलस्ट्रेशन है कि ह्यूमन एम्ब्रियो में जो पहली जैसे ये जितनी भी जो बाद में तो बोन्स होती है, पर शुरू में जो ये सब कार्टिलेज की स्ट्रक्चर है। जैसे ये एक एम्ब्रियोनिक बोन है, तो उसके अंदर सारा ये बोन का जो टिश्यू है, ये ब्लू कलरेशन जो आपको नजर आ रही है, ये सब कार्टिलेज है। पर जैसे आगे वक्त गुजरेगा तो कार्टिलेज की जगह पे बोन बन जाएगी, और फिर जो कार्टिलेज होगा जस्ट एंड्स पे रह जाता है। कार्टिलेज जस्ट एंड्स पे रह जाता है, बाकी सारी उसी कार्टिलेज में से वो बोन बन जाती है। प्रोसेस है, कोई जरूरत नहीं है कि इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, किस प्रोसेस के तहत ओसिफिकेशन का अमल होता है, ये नहीं। पर सिंपली आपको ये बताना है कि ह्यूमन एम्ब्रियो का पहले जो स्केलेटन का जो फॉर्म होता है वो कार्टिलेज का होता है। जैसे मदर की बॉडी के अंदर यंग वन की डेवलपमेंट होती है आगे, तो उसके बाद ये जो जैसे इधर आप देखें ये सारा कार्टिलेज है, आहिस्ता आहिस्ता बोन टिश्यू बन रहा है, फिर लास्ट में जो ये कार्टिलेज है जस्ट एंड पे रह जाता है। तो वही इट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन स्केलेटन एंड रिगार्डेड एज ए प्रीकर्सर। प्रीकर्सर काफी सब्जेक्ट्स में इस्तेमाल होता है ये लफ्ज, यानी जो इनिशियल स्ट्रक्चर जो होती है, जो इनिशियल स्ट्रक्चर होती है उसमें कोई बाद में कोई वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर बने, पर उसका जो फाउंडेशन बेस या बुनियाद होता है उसे हम कहते हैं प्रीकर्सर। जैसे हम कहेंगे कार्टिलेज इज प्रीकर्सर फॉर बोन। कब कार्टिलेज जब था शुरू में एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, उसी में शुरू में ये कार्टिलेज था, बाद में जो ये बोन बन गया है। डेवलप्ड किसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर है, बाद में नहीं। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी फिर जो कार्टिलेज जैसे आपको पता है किन पॉइंट्स पे रह जाता है, वरना अदरवाइज शुरू में एंडोस्केलेटन टोटली जो है वो कार्टिलेज का होता है। तो सबसे पहले हम कार्टिलेज सेल की थोड़ी सी एक इलस्ट्रेशन देखेंगे कि कार्टिलेज किस तरह से है। जैसे यू नो वेरी वेल ये कवरिंग है, कवरिंग इज कॉल्ड द पेरिकोंड्रियम। कवरिंग के बाद ये जितने भी जैसे आपको ये सेल्स नजर आ रहे हैं, ये सारे सेल कोंड्रोसाइट्स हैं, इन्हें हम कहते हैं कोंड्रोसाइट। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है जो कोंड्रोसाइट्स का बना हुआ है। बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, ओस्टियोसाइट्स की बोन बनी हुई है। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, कोंड्रोसाइट का बना हुआ। तो ये सारे जो सेल्स हैं ये कोंड्रोसाइट्स हैं, और इधर ये जो इसके बाहर जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के फाइबर्स जो नजर आ रहे हैं, ये कोलेजिन फाइबर है। कोलेजिन फाइबर जो इसको सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल रखने में मदद देते हैं। जो शुरू में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि कार्टिलेज इज सॉफ्ट फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, तो सॉफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी जो आती है इन कोलेजन के फाइबर्स की वजह से आती है। तो कार्टिलेज सेल्स आर कोंड्रोसाइट। कार्टिलेज सेल्स को कहेंगे कोंड्रोसाइट। एक छोटी कैविटीज के अंदर होते हैं, जैसे ये स्पेस गैप या कैविटी है जिसका नेम है लेक्यूना। हर कार्टिलेज का सेल जो एक स्पेस या गैप के अंदर होता है, जैसे ये कार्टिलेज सेल है, बाहर जो एक गैप है स्पेस है जिसे कहेंगे लेक्यूना। जैसे ये कार्टिलेज सेल है, बाहर जो इसके स्पेस होगा उसे कहेंगे लेक्यूना कहेंगे। तो लेक्यूना के अंदर जो है ये सारे कार्टिलेज के सेल कोंड्रोसाइट्स होते हैं। बाहर जो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स जो है कोलेजन फाइबर प्रोटीन का बना होता है। तो ऐसे कोंड्रोसाइट्स कैविटीज के अंदर मौजूद होते हैं, और उस कैविटी का उन कैविटीज का नेम है लेक्यूना। ये सारे लेक्यूना है, उसके अंदर जैसे ये कार्टिलेज के सेल्स मौजूद हैं, कार्टिलेज की सेल्स जो मौजूद हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में आएंगे कि बॉडी के अंदर कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे मौजूद है। जो शुरू में अभी हमने पढ़ा था, कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन ज्वाइंट्स, ताकि उसको जैसे दो बोन्स आपस में रब ना हो तो उनको फ्रिक्शन से बचाने के लिए कार्टिलेज प्रेजेंट होता है बोन्स की एंड से। रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स। जैसे अगर हम नी ज्वाइंट का एग्जाम्पल लें तो जाहिर है पूरी बॉडी का जो वजन है, वेट है, या मूवमेंट के दौरान एक प्रेशर जो जनरेट होता है, उसको कम करने के लिए इन दोनों बोन्स के एंड्स पे जो है कार्टिलेज का कवर जो होता है फ्रिक्शन से बचाते हैं। गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम कंप्रेसिव फोर्स एंड वेट बियरिंग स्ट्रेस ड्यूरिंग मूवमेंट। जैसे पूरे इंसान का जो बॉडी का वजन है, जाहिर है आखिर में जैसे इधर नी ज्वाइंट है या एंकल है या फीमर का ज्वाइंट है इधर आता है, तो जाहिर है इस वजन को बर्दाश्त करना, मूवमेंट को स्मूथ बनाने में इन्हीं कार्टिलेज की जैसे लेयर्स का किरदार होगा। अदरवाइज बोन्स आपस में रब होती और स्मूथ मूवमेंट ना होती। हमेशा हम जैसे एक छोटी सी चीज नोट करते हैं कि जब कोई चीज डैमेज होती है,
फिर वो बॉडी पार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, फिर एहसास होता है कि अच्छा ये चीज की ये इंपॉर्टेंस है। तो इसी तरह से कार्टिलेज जैसे एजिंग के अंदर डैमेज होता है तो फिर बॉडी का, अपनी बॉडी का वजन भी जैसे बर्दाश्त नहीं होगा, मूवमेंट भी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें जब कार्टिलेज का जैसे डीजनरेशन का अमल होता है तब होता है। जैसे ये एंकल के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, दोनों बोन्स हैं, तो यकीनन उनके एंड्स पे जो ऐसा कार्टिलेज का जैसे कवर मौजूद है ये कार्टिलेज का, तो इन दोनों बोन्स को आपस में रब होने से बचाते हैं और बॉडी का जैसे वजन भी सही नमूने से बर्दाश्त होता है। और हम जब भी कोई वॉकिंग या मूवमेंट वगैरह करते हैं तो पूरी स्ट्रेस जो है उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत इस कार्टिलेज की वजह से होती है, बिकॉज ऑफ कार्टिलेज। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे कार्टिलेज की ब्लड सप्लाई के हवाले से बात करेंगे। इसके अंदर इतनी ज्यादा ब्लड सप्लाई में कार्टिलेज गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम सराउंडिंग टिश्यूज, प्रोसेस होगा डिफ्यूजन, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है, ब्लड वेसल्स नहीं है। तो न्यूट्रिशन जरूर एक जहन में सवाल होता है, तो न्यूट्रिशन कहां से न्यूट्रिशन हासिल करेंगे? फ्रॉम सराउंडिंग टिश्यूज। प्रोसेस कौन सा होगा? डिफ्यूजन होगा। ब्लड वेसल्स ना होने की वजह से न्यूट्रिशन सराउंडिंग टिश्यूज से डिफ्यूजन प्रोसेस से हासिल करेंगे। देयरफॉर दे ग्रो एंड रिपेयर स्लोअर देन द अदर टिश्यूज। जैसे अगर कार्टिलेज अगर डैमेज होता है तो जो है उसको वापस से रीग्रो होने में या ओवरऑल जैसे ग्रोथ भी हो रही होती है तब भी जो उसकी ग्रोथ जो स्लोअर होती है एज कम्पेयर टू अदर टिश्यूज, बिकॉज इनके पास ऐसे ब्लड सप्लाई नहीं होती है और इनको न्यूट्रिशन का एक प्रॉब्लम या इश्यू ये होता है कि डायरेक्ट जो इनके पास जो है न्यूट्रिशन इनके लिए नहीं होती है। अब हम आते हैं कि कार्टिलेज किस तरह से बनता है, हाउ कार्टिलेज इज प्रोड्यूस्ड। फॉर्मेशन का अमल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ड्रोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, एरेथ्रोब्लास्ट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जैसे आप कहेंगे वो प्रोजेनाइटर है, प्रीकर्सर है, जिसमें आगे दूसरे सेल्स बनेंगे। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट कहां से डेवलप होंगे? कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स है। आउटर कवरिंग ऑफ डेवलपिंग बोन, जैसे ये बोन है उसकी जो आउटर कवरिंग जो होगी उसका नेम होगा, उसमें से जो सेल्स जो अराइज होंगे उनका नेम होगा कॉन्ड्रोब्लास्ट होगा, उनका नेम होगा। जैसे ये पेरिकोन्ड्रियल सेल है और उसी में से जो आउटर लेयर में से देन जो कॉन्ड्रोब्लास्ट, और कॉन्ड्रोब्लास्ट में से आगे जो है कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट से आगे कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये जैसे पेरिकोन्ड्रियल सेल्स का लेयर था और सराउंडिंग जो मौजूद है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है, कोलेजन फाइबर का है। शुरू में बनेंगे वो होंगे कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोब्लास्ट से उन्हीं में से आगे जो है डिवीजन होगी तो प्रोलिफरेशन होगी, मल्टीप्लीकेशन होगी और डिफरेंशिएशन होगी। कॉन्ड्रोब्लास्ट से आगे कॉन्ड्रोसाइट्स बनेंगे। बाद में कॉन्ड्रोसाइट्स ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स को भी मेंटेन करने का काम इन कॉन्ड्रोसाइट्स का होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल, आउटर लेयर ऑफ कवरिंग ऑफ द बोन एंड डिवाइड टू कॉन्ड्रोसाइट सेल। तो उसमें पहले बनेंगे कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट से जो बनेंगे देन बाद में जो बनेंगे कॉन्ड्रोसाइट्स बनेंगे। तो ये जो है एक इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है फॉर्मेशन के हवाले से कि कार्टिलेज किस तरह से ये बना हुआ या बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स लोकेटेड इन आउटर कवरिंग ऑफ द डेवलपिंग, जैसे बोन जो होती है उन्हें कहेंगे कॉन्ड्रोसाइट। थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था कि कॉन्ड्रोसाइट जो एक कैप में होते हैं, कैविटी के अंदर होते हैं, एक स्पेस के अंदर होते हैं। जैसे शुरू में ये था कॉन्ड्रोब्लास्ट था, उसमें जो है ये कॉन्ड्रोसाइट जो बने हैं, डिवीजन हुई है, तो एक कैविटी या गैप है, उस कैविटी या गैप का नेम होगा लेक्यूना और लेक्यूना उस गैप का नेम है। उसके बाद जैसे जो मैट्रिक्स बनता है कोलेजन फाइबर का, वो मैट्रिक्स को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं वो होते हैं कॉन्ड्रोसाइट होते हैं, उन सेल्स का नेम होगा कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट आगे जो फर्दर जो है मैट्रिक्स को मेंटेन करते हैं एंड प्रोड्यूस स्विम मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स जो होता है सराउंडिंग कोलेजन फाइबर का। नेक्स्ट सेटिंग में हम आते हैं कि मैट्रिक्स जो है जिसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो किस चीज का बना हुआ है, तो हम मैट्रिक्स पे आएंगे। तो मैट्रिक्स के अंदर जैसे अभी आपने नोट किया सीरीज, बोन के आउटर लेयर में कॉन्ड्रोब्लास्ट जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। अब कॉन्ड्रोसाइट जो है
एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कोलेजन फाइबर को प्रोड्यूस करेंगे। अब ये कोलेजन फाइबर्स जो है, कोलेजन फाइबर जो है, मैट्रिक्स जो है, उसके अंदर जो कोलेजन फाइबर्स का जो नेटवर्क जो होता है, मेन प्रोटीन तो उसके अंदर जैसे कोलेजन प्रोटीन है, फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, उसके अंदर जो है कोलेजन फाइबर की हेडिंग मौजूद है। तो कोलेजन फाइबर्स प्रोटीन इन नेचर हैं, प्लस में जैसे प्रोटियोग्लाइकन, प्रोटियो रेफर्स टू प्रोटीन, ग्लाइकन रेफर्स टू कार्बोहाइड्रेट, यानी इनकी फॉर्मेशन का अमल इस तरह से होता है, फॉर्म्ड बाय कोन्ड्रोइट एंड सल्फेट प्लस प्रोटीन, कोन्ड्रोइट एंड सल्फेट और प्रोटीन के बने होते हैं ये प्रोटियोग्लाइकन। एक्चुअली दे आर फॉर्म्ड बाय कोन्ड्रोइट एंड सल्फेट एंड प्रोटीन एंड सम अदर नॉन कोलेजिनस प्रोटीन, कुछ और भी नॉन कोलेजिनस प्रोटीन भी होते हैं। कोलेजन फाइबर तो कोलेजन प्रोटीन है, प्रोटियोग्लाइकन प्लस नॉन कोलेजिनस प्रोटीन होते हैं, वो सब मिलके जो है कार्टिलेज को इलास्टिक बनाते हैं, वो सब कार्टिलेज को इलास्टिक बनाते हैं। तो ये जो इलास्टिसिटी होती है, जो खास तौर पे जो कार्टिलेज के अंदर वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का जो काम होता है, अक्सर ये कोन्ड्रोइट एंड सल्फेट ही होता है जो कार्टिलेज को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। तो ये इसकी हुई कंपोजिशन कोलेजन फाइबर्स की, कि उसके अंदर कोलेजन प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन के बाद प्रोटियोग्लाइकन है एंड अदर नॉन कोलेजिनस प्रोटीन होते हैं, ये सब मिलके कोलेजन फाइबर्स को बनाते हैं। फर्दर हम आएंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, 3 मेन टाइप्स ऑफ कार्टिलेज है, उनमें से एक हाइलिन कार्टिलेज है, फाइब्रो कार्टिलेज है और इलास्टिक कार्टिलेज है। हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज है। तो हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहली हेडिंग पे हम आते हैं, दैट इज जैसे ओवरऑल ये 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज है, जिसमें नंबर 1 हाइलिन कार्टिलेज है। हाइलिन कार्टिलेज का मतलब होता है, हाइलिन लफ्ज की मीनिंग होती है ट्रांसल्यूसेंट और ग्लास लाइक, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा जो है ऐसे फाइबर्स जो है इतने ज्यादा नहीं होंगे, इलास्टिक फाइबर्स नहीं होंगे। जिसमें इलास्टिक फाइबर होते हैं तो उसे हम कहते हैं इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं। और ये एक फाइबरस कार्टिलेज होते हैं, उसके अंदर जो यकीनन कोलेजन फाइबर्स जो होंगे उनकी जो कंसंट्रेशन जरा ज्यादा होती है, तो हम उन्हें कहते हैं जैसे ये फाइबरस कार्टिलेज है। 3 टाइप है 1 बाय 1, और ये ऐसे कार्टिलेज मिलते कहाँ हैं हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग में हम आते हैं हाइलिन कार्टिलेज, जिसकी मीनिंग होती है ग्लास लाइक और ट्रांसल्यूसेंट। कहाँ पे मौजूद होता है? बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम। यही क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल की सूरत में, कि हाइलिन कार्टिलेज कहाँ पे मौजूद होता है? रिब्स एंड स्टर्नम में होता है, नोज में होता है, ये नोज टिप है। बिकॉज बोन तो एक ही बोन है जो इधर स्कल की बोन के साथ मौजूद है, आगे सारा पार्ट है ये कार्टिलेज का बना होता है। एट द बोन सरफेस, जैसे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जहां पे भी ज्वाइंट्स होते हैं, ज्वाइंट्स की दोनों बोन्स की सरफेस पे जो कार्टिलेज होता है, तो ये हाइलिन कार्टिलेज होता है। इट हैज स्मूथ सरफेस दैट अलाउज टिश्यूज टू स्लाइड, यानी मूवमेंट में जो है खास तौर पे ये मदद देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी जो है लाइक कहाँ कहाँ पे प्रेजेंस है। अभी थोड़ी देर पहले हमने नोट किया कि जैसे ये स्टर्नम है और ये रिब्स है, स्टर्नम और रिब्स को कनेक्ट करने के लिए जो है ये कार्टिलेज है। ब्लू कलर जितना भी आपको नजर आ रहा है ये कार्टिलेज है। तो ये पहला टाइप हाइलिन कार्टिलेज का टाइप है जो स्टर्नम और रिब्स को आपस में कनेक्ट करता है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल नोज है। जिस तरह से यू नो वेरी वेल के जो नोज होता है, नोज होता है उसकी ये बोन है, बोन तो सिर्फ नेजल बोन है, बाकी रिमेनिंग ये पार्ट है ये सब जो है कार्टिलेज के हिस्से होते हैं। रिमेनिंग पार्ट जितने भी हैं ये सब कार्टिलेज है, और ये नेजल बोन ओनली ये बोन तो ये है, बाकी रिमेनिंग नोज के पार्ट है ये सब कार्टिलेज के बने हुए। इसके बाद जैसे अभी हमने जो नोट किया था पॉइंट के मूवमेंट जहां पे होती है उधर भी जो है कार्टिलेज मौजूद होता है। फाइब्रो कार्टिलेज, फाइब्रो लफ्ज की मीनिंग है जैसे फाइबर्स, हार्डिस्ट अमंग द अदर कार्टिलेज। इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उनके दरमियान जैसे मौजूद है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, थोड़ी देर पहले हमने नोट किया था 2 वर्टिब्री के दरमियान जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क 2 वर्टिब्री को आपस में मिलने रगड़ने नहीं देती है। इसी तरह से नी ज्वाइंट है उसमें भी फाइब्रो कार्टिलेज होता है, और पेक्टोरल गिडल है उसके अंदर भी। जैसे ये क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम्पल वाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि फाइब्रो कार्टिलेज मिलता कहाँ है, जस्ट ये याद करना। जैसे ये
फाइब्रोकार्टिलेज का एग्जाम्पल था इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जैसे ये वर्टिब्रा, ये भी वर्टिब्रा, ये भी वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा के दरमियान जो है ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं। जैसे थोड़ा बहुत यकीनन आपने रेगुलर क्लासेस में पढ़ा होगा, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है जिसका आउटर पार्ट होता है एन्यूलस फाइब्रोसस। एन्यूलस फाइब्रोसस जो कार्टिलेज का बना, कौन सा कार्टिलेज होगा? फाइब्रोकार्टिलेज। सेंट्रल जो इसका होता है वो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, इसके अंदर एक जेली जैसी फ्लूइड होती है। तो ये फाइब्रोकार्टिलेज का एग्जाम्पल जैसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क एग्जाम्पल है फाइब्रोकार्टिलेज है। उसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल है जैसे नी जॉइंट का हमने एग्जाम्पल लिया था, तीसरा एग्जाम्पल जो पेक्टोरल ग्रेडल का लिया था, ये सब जो है फाइब्रोकार्टिलेज है। आखिरी एडिंग है जो इलास्टिक कार्टिलेज, जो इलास्टिक या स्ट्रेट या रिलैक्स हो सकता है, इस वजह से इलास्टिक कार्टिलेज। फ्लेक्सिबल है, स्ट्रांग है। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है ये क्वेश्चन जैसे आपको पता है, आपने नोट करना है इन जगहों पे जैसे ये पाया जाता है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। पिनिंग ऑफ द ईयर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब, ऑडिटरी ट्यूब ईयर के अंदर होते हैं। एपिग्लॉटिस एंड लैरिंक्स, इनके अंदर पाया जाने वाला कार्टिलेज होता है वो इलास्टिक कार्टिलेज होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सटर्नल ईयर जो होता है, जैसे ये जिसे हम कहते हैं पिना कहते हैं, एक्सटर्नल ईयर दैट इज कॉल्ड द पिना, एक्सटर्नल ईयर दैट इज कॉल्ड द पिना। ये जो पार्ट जितना भी आपको नजर आ रहा है ये सब कार्टिलेज का होता है। इस तरह से दूसरा जो है ऑडिटरी ट्यूब्स, ऑडिटरी ट्यूब्स जो यकीनन जैसे ईयर के अंदर ऑडिटरी ट्यूब, ऑडिटरी कैनाल या ऑडिटरी ट्यूब, ये तो था पिना था, पर ये जो कैनाल है, ये कैनाल जो है यकीनन जैसे इस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है। तीसरी जो पॉइंट थी, तीसरी पॉइंट थी एपिग्लॉटिस एंड लैरिंक्स। यू नो वेरी वेल के एपिग्लॉटिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ, जैसे आपको पता है ग्लॉटिस में रेगुलेशन है। जैसे जब भी हम कोई सवाल्विंग एक्शन करते हैं तो एपिग्लॉटिस डाउन होता है, एयर ट्यूब को जो है बंद करता है, ग्लॉटिस को क्लोज करता है। ये कार्टिलेज का फ्लैप है। इधर जो है एक थायराइड एक जैसे कार्टिलेज होता है, एक्चुअली ये लैरेंजियल प्रोमिनेंस है, लैरेंक्स इसके नीचे होती है, वॉइस बॉक्स, उसका जो कार्टिलेज है ये भी जैसे इसी कैटेगरी में आता है। और आखिरी फीचर जो यकीनन जैसे लैरेंक्स और वॉइस बॉक्स, प्लस में और भी कई जगहों पे कार्टिलेज मौजूद है, बट हम सिर्फ अपने एसटीबी बुक से रिलेटेड होंगे, तो एसटीबी बुक की जितनी भी पॉइंट्स हैं इन्हें आपने याद रखना है। और ये जब एक टॉपिक हो जाएगा मतलब थोड़ा बहुत, तो उसकी जो पीडीएफ फॉर्मेट में 2-3 दिन के बाद मिलता है पीडीएफ। अभी खत्म हुआ अभी पीडीएफ दें ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ठीक है।